नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है जीएस पॉइंटर घटना चक्र जो 2025 की है, उसका इंडियन ज्योग्राफी देख रहे थे। तो इंडियन ज्योग्राफी आज देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाता है, जिससे आपको आगामी एग्ज़ाम में कोई भी आगामी एग्ज़ाम में सफल होने में जो सहायक होगा। दोस्तों, वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, जहां बहुत से बुक का पीडीएफ शेयर किया जाता है, जिसको आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग जो है घाटियाँ से समाप्त हुआ था। तो आज घाटियों से स्टार्ट करेंगे कि घाटियाँ होता क्या है। तो दोस्तों, जब दो पर्वत होते हैं, जैसे दो पर्वत होते हैं, दो पर्वत के बीच में जो क्षेत्र होता है, जैसे ये क्षेत्र होता है, यही घाटियाँ कहलाती हैं। इन घाटियों में नदियाँ बहती हैं, इसी प्रकार के स्थलाकृत को घाटियाँ कहते हैं। तो आइए इसका पॉइंटर हम लोग देखते हैं। कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? तो पूछ रहा है कि जो कश्मीर घाटी है वह किस प्रकार की घाटी है। तो जो कश्मीर घाटी है यह मूलतः विवर्तन की घाटी है, जो कि बाद में अपर्दन जन्य है। तो जो कश्मीर घाटी है यह मूलतः विवर्तनिकी घाटी है, जो कि बाद में अपरदनजन्य है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं। तो कुल्लू घाटी जो है धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। जो कुल्लू घाटी है यह धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। नेलांग घाटी, जो नेलांग घाटी है, नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो जो नेलांग घाटी है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सही सुमेलन करना है तो घाटी और वे कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो जो मरखा घाटी है, मरखा घाटी लद्दाख में है। तो जो मरखा घाटी है यह लद्दाख में है। जुकू घाटी नागालैंड और मणिपुर में भी है। तो जुकू घाटी नागालैंड और मणिपुर दोनों में है। सांगला घाटी, जो सांगला घाटी है यह हिमाचल प्रदेश में है। जो सांगला घाटी है यह हिमाचल प्रदेश में। यूथांग या युमथांग घाटी, यूथांग या युमथांग घाटी सिक्किम में है। तो यूथांग या युमथांग घाटी सिक्किम में है। सही कथन है, पूछ रहा है कि इसमें सही कथन है। तो मौन घाटी, जो मौन घाटी है जिसे साइलेंट वैली कहा जाता है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के निकट पत्थर पत्थर कडाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। तो जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के निकट पत्थर कडाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी अर्थात साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। तो जो कुंती नदी होती है यह साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। भारत में शांत घाटी स्थित है। तो भारत में शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। सही कथन है, पूछ रहा है कि इसमें से सही कथन क्या है। तो गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा। तो जो गलवान नदी है, गलवान नदी का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोज करता थे। तो गुलाम रसूल गलवान कौन थे? तो गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोज करता थे। गुलाम रसूल गलवान ने सर्वेंट ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी। तो जो गुलाम रसूल गलवान थे, इन्होंने जो है सर्वेंट ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट पूछ रहा है कि सक्स गाम घाटी के संदर्भ में कथन सही क्या है। तो दोस्तों, सक्सगाम घाटी अभी करंट अफेयर्स के न्यूज में चल रहा है। सक्सगाम घाटी जो है, चाइना जो है जब 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को कुछ हिस्सा हथिया लिया था, तो पीओके का कुछ भाग जो है उसने चाइना को गिफ्ट दे दिया था। तो जो हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट दिया था भारत का, वह सक्सगाम घाटी है। तो इसी सक्सगाम घाटी पर चाइना कुछ बना रहा है। तो हमारे जो विदेश सचिव थे उसके लिए कुछ ऑब्जेक्शन किए थे। अभी 2-3 दिन के करंट अफेयर्स का न्यूज है। तो वही पूछ रहा है कि सक्सगाम घाटी के संदर्भ में कौन से कथन सही है। तो कथन एक, यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा है। हाँ, तो कथन एक सही है। भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज कराया है। तो कथन एक और दो सही है। ये मैटर अभी भी है, अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट, दर्रे। तो दर्रे के बारे में हम देखेंगे। जो दर्रा पाल घाट स्थित है, जो पाल घाट स्थित है यह नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत के बीच स्थित है। तो जो पाल घाट है यह नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत के
बीच स्थित है। तो दोस्तों घाटी और दर्रा में अंतर पूछा जाता है। तो जो घाटी होता है, मान लीजिए दो पर्वत है, उनके बीच में जो चौड़ा क्षेत्र होता है यह घाटी होता है, ठीक है। और जब ये क्षेत्र एकदम पतला हो जाता है, जैसे इतना पतला हो जाता है, तो ये दर्रा होता है। और इन्हीं दर्रों से जो है रोड या जो सड़क का निर्माण होता है, तो इन्हें दर्रा कहते हैं। तो यही मेन डिफरेंस होता है घाटी और दर्रा में। तो पूछ रहा है कि भोर घाट स्थित है। भोर घाट कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तो जो भोर घाट है यह महाराष्ट्र में स्थित है। लिपुलेख दर्रा, जो लिपुलेख दर्रा है यह उत्तराखंड में स्थित है। लेह जाने का रास्ता है, लेह जाने का रास्ता जोजिला दर्रे से होता है। जो लेह जाने का रास्ता है यह जोजिला दर्रे से होता है। जोजिला सुरंग जिन स्थानों को जोड़ेगी वह है श्रीनगर और लेह। तो जोजिला सुरंग जिन स्थानों को जोड़ेगी वह श्रीनगर और लेह है। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया नाथुला दर्रा। तो जो वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया नाथुला दर्रा। सही सुमेलन है, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहाड़ी एवं दर्रा, और यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जो माना नीति दर्रा है, माना नीति दर्रा उत्तराखंड में है। तो जो माना नीति दर्रा उत्तराखंड में है। जोजिला, जोजिला दर्रा जो है लद्दाख में है। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर में है। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा सिक्किम में। तो एक बार फिर, जो माना नीति दर्रा उत्तराखंड में है, जोजिला दर्रा लद्दाख में है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। सही सुमेलन करना है दर्रा और क्षेत्र। तो कौन सा दर्रा किस क्षेत्र में है? तो जो चांगला दर्रा है, चांगला दर्रा लद्दाख में है। तो रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा, जो बोमडिला दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश में है। सेला दर्रा, जो सेला दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो चांगला दर्रा लद्दाख में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। थाल घाट, भोर घाट, जो थाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा एवं पाल घाट में से वह दर्रा जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। तो जो खैबर दर्रा है यह पश्चिमी घाट श्रृंखला में नहीं है। तो खैबर घाट दर्रा यह पश्चिमी घाट श्रृंखला या पश्चिमी घाट पर्वत में नहीं है। किंगी विंगरी नीतिमाड़ा है। तो किंगरी विंगरी नीतिमाड़ा दर्रे हैं। तो जो किंगरी विंगरी नीतिमाड़ा है ये दर्रे है। सही सुमेलन करना है पर्वतीय दर्रा एवं राज्य। तो जो बोमला पर्वतीय दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश में है। जेलेपला पर्वतीय दर्रा सिक्किम में है। मुलिंगला पर्वतीय दर्रा जो है उत्तराखंड में है। सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो बोमला अरुणाचल प्रदेश में, जेलेपला सिक्किम में, मुलिंगला उत्तराखंड में तथा सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। तो सही सुमेलन करना है दर्रे और राज्य केंद्र शासित प्रदेश। तो जो माना दर्रा है, माना दर्रा उत्तराखंड में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अघील, जो अघील दर्रा है, अघील दर्रा लद्दाख में। तो जो अघील दर्रा है ये लद्दाख में है। सही सुमेलित है, तो इसमें सही सुमेलित करना है। तो दर्रा, दर्रा समुद्र तल से ऊंचाई मीटर में। तो कौन से दर्रा का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? तो जो देवसा दर्रा है, देवसा दर्रा की ऊंचाई 5360 मीटर है। रोहतांग दर्रा का ऊंचाई 3978 मीटर है। बारालाचा दर्रा, तो जो बारालाचा दर्रा है इसकी ऊंचाई 4850 मीटर है। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा की ऊंचाई 2832 मीटर है। रोहतांग दर्रा अवस्थित है। तो जो रोहतांग दर्रा है यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो जो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम: सिपकिला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा, बोमडिला दर्रा। जोजिला, नाथुला, खैबर और रोहतांग में से वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। तो जो नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। जोजिला, नाथुला, खैबर एवं रोहतांग में से वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। तो जो नाथुला दर्रा है यह सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। पश्चिमी घाट में निम्न, पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो जो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट है। तो पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है? तो थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट। हिम रेखा और हिमनद, तो जो हिम रेखा एवं हिमनद है, तो हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई 4300 मीटर से 6000 मीटर के बीच पूर्व में है। सियाचिन, बाल्टारो, चोगोलुंगमा तथा बियाफो में सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन हिमनद। तो सियाचिन, बाल्टोरो,
चोगोलुंगमा तथा बियापो में सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है सबसे अधिक। तो जो हिमालय के हिमनद हैं उनके पिघलने की गति सबसे अधिक है। हिस्पार, जेमू, मिलाम और रूपल हिमनदों में से उत्तराखंड के कुमायूं कुमाऊं प्रक्षेप में अवस्थित है। तो जो मिलाम हिमनद है यह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। तो जो मिलाम हिमनद है यह कहाँ है? तो मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। सियाचिन हिमनद स्थित है। सियाचिन हिमनद जो है नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। कंचनजंगा, रुंडून, गंगोत्री एवं केदारनाथ में से सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री। तो जो कंचनजंगा, रुंडून, गंगोत्री और केदारनाथ में से सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री है। सही सुमेलन है। तो हिमनद और नदी, तो कौन से हिमनद से कौन सी नदी निकलती है, इसमें सुमेलन है। तो जो बंदरपूछ हिमनद है, बंदरपूछ हिमनद से जो है यमुना नदी निकलती है। बारासिगरी हिमनद से जो है चेनाब नदी निकलती है। मिलाम हिमनद से गोरी गंगा निकलती है। सियाचिन हिमनद से नुब्रा नदी निकलती है। तथा जो है जेमू हिमनद से जो है तीस्ता नदी निकलती है। नेक्स्ट, पठार। तो भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो यह जो क्रिटेशियस कल्प में हुआ है। तो भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण क्रिटेशियस कल्प में हुआ है। मेघालय का पठार भाग है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। तो जो मेघालय का पठार है यह प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं सेनोजोइक महाकल्प में। तो जो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं यह किस कल्प में निर्मित हुए? तो ये जो है सेनोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है। खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकीकरण के कारण। तो जो छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है यह खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकीकरण के कारण है। छोटा नागपुर पठार है एक अग्र गंभीर पठार है। तो जो छोटा नागपुर पठार है यह एक अग्र गंभीर पठार है। नीचे दिए गए मानचित्रों पर विचार करना है। तो जो ABCD है, तो जो A है, B है तथा C है एवं D है, इनको बताना है कि ये क्या क्या है। तो जो A है, ये जो है यह जो है रिफ्ट घाटी क्षेत्र है। तो जो A है यह रिफ्ट घाटी क्षेत्र है। तथा B छत्तीसगढ़ का मैदान है। तथा C जो है छोटा नागपुर का पठार है। तथा D जो है वर्षा छाया क्षेत्र। तो जो AD है ये जो है वर्षा छाया क्षेत्र है। तो मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, जो मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीप का पठार में से अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित पठार है। तो मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीप का पठार में से अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं में के मध्य स्थित है मालवा का पठार। तो मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीप का पठार में से अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है मालवा का पठार। विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग कहलाता है भांडेर पठार। तो विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग कहलाता है भांडेर का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। तो दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो जो दंडकारण्य क्षेत्र है यह मुख्यतः छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में स्थित है दंडकारण्य क्षेत्र। दंडकारण्य क्षेत्र भारत के जिस भाग में स्थित है वे मध्यवर्ती क्षेत्र हैं। तो दंडकारण्य क्षेत्र भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित है। भुवन पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ तथा जयंतिया पहाड़ियाँ में से मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो जो भुवन पहाड़ियाँ हैं, भुवन पहाड़ियाँ मेघालय पठार का अंश नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में सही है। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में प्रायद्वीप की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार होते हैं और प्रायद्वीप की जो ऊंचाई होती है यह क्रमशः जो है पश्चिम से पूर्व की ओर, जैसे हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार की, तो ऊंचाई इनकी जो है कम होती जाती है। इसीलिए जो प्रायद्वीपीय पठार में जो नदियां हैं वो मैक्सिमम जो है पूर्व की तरफ बहती हैं। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में सही कथन है। तो प्रायद्वीपीय पठार में नदियों के मैदान से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पर्वतमाला और दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा बनाती हैं। तटीय भाग,
तो अब हम लोग जो है तटीय भाग से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो पॉइंटर फॉर्म में। तो भारत की तटरेखा, तो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो जो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार ये आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक है। तो जो भारत के जो प्रादेशिक जल क्षेत्र है इसका विस्तार 12 समुद्री मील है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो जो भारत की तट रेखा की कुल लंबाई पहले थी 7,516.6 किलोमीटर, बट जो है 2025 अप्रैल में इसकी कुल लंबाई जो निर्धारित की गई 11,098। तो इसकी कुल लंबाई निर्धारित की गई 11,098.81 किलोमीटर। अभी पिछले साल अप्रैल 25 में इसकी लंबाई निर्धारित की गई। तो अभी पूछा जाएगा कि भारत की कुल लंबाई कितनी है, तो अभी भारत की कुल लंबाई 11,098.8 किलोमीटर है। इसको याद कर लीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले 7,516.6 किलोमीटर था, बट लेटेस्ट जो है 11,098.81 किलोमीटर निर्धारित की गई भारत की कुल लंबाई। भारत की सबसे अधिक लंबी समुद्र, जो भारत की सबसे अधिक लंबा समुद्री तट कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट गुजरात राज्य का है। भारत में तट रेखा से लगे राज्य कितने हैं? तो भारत में तट रेखा से लगे राज्य 9 हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। तो प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम हिंद महासागर का सूचक था। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, तो सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों से होता है। तो पूछा जाता है कि सर्वाधिक तटीय अपरदन किससे होता है? तो सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों से होता है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट, तो पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट से संबंधित पॉइंटर देखेंगे। तो भारतवर्ष के पश्चिम तटीय शहरों कन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है? तो जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर तथा नागरकोइल। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्कवासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति का वर्णित स्थान है तमिलनाडु तट। नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। तो भारत के तटीय क्षेत्र पर ए भाग द्योतित करते हैं। तो भारत के तटीय क्षेत्र पर ए भाग जो है अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को द्योतित करते हैं। जंजीरा, उडुपी, ओरी विले, तूतीकोरिन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित शहर है जंजीरा और उडुपी। तो जंजीरा, उडुपी, ओरी विले तथा तूतीकोरिन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित शहर है जंजीरा तथा उडुपी। सूची एवं राज्य, तो सागर, पुलिन एवं वह किस राज्य में है? तो जो दीघा है, दीघा पश्चिम बंगाल में है। गोपालपुर उड़ीसा में है। कलांकुट, जो कलांगुट है, कलांगुट गोवा में है। तथा मरीना जो है तमिलनाडु में है। तो दीघा, सागर, पुलिन जो है पश्चिम बंगाल, गोपालपुर उड़ीसा में, कलांगुट गोवा में तथा मरीना तमिलनाडु में है। तो नेक्स्ट, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है इसके तट का नाम कोरोमंडल तट है। भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। तो भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है कन्याकुमारी को। तो जो केप कोमोरिन है, केप कोमोरिन के नाम से कन्याकुमारी को जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग में जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है कोंकण तट। तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है वह नाम है कोंकण तट। द्वीप समूह, नेक्स्ट द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह से संबंधित पॉइंटर हम देखेंगे। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर, जिसे सैंडल पीक में स्थित है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर जो सैंडल पीक में स्थित है, यह उत्तरी अंडमान में है। तो कल्याण शिखर सैंडल पीक में उत्तरी अंडमान में है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? यह बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है। 836 द्वीप, टापू, पथरीली चट्टानें हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह
लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह कार निकोबार से अलग करता है। तो जो 10 डिग्री चैनल है यह अंडमान द्वीप समूह लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह कार निकोबार से अलग करता है। बैरन द्वीप अवस्थित है, तो जो बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी है, तो भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी है, तो बैरन तथा नारकोंडम द्वीप भारत का ऐसा द्वीप है जिसका उद्गम ज्वालामुखी है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो पुलिकट झील के समीप अवस्थित है। राम सेतु शुरू होता, तो जो राम सेतु है यह धनुषकोडी से शुरू होता, तो जो राम सेतु ब्रिज है, एडम्स ब्रिज, यह धनुषकोडी से शुरू होता। सही कथन है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो जो बैरन द्वीप है यह ज्वालामुखी का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। सुमात्रा, बोर्नियो, जावा एवं श्रीलंका में से जो भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है वह सुमात्रा है। तो सुमात्रा, बोर्नियो, जावा एवं श्रीलंका में से जो भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है वह सुमात्रा है। अरब सागर के द्वीप समूह, तो अरब सागर के द्वीप समूह से संबंधित पॉइंटर, लक्षद्वीप स्थित है, तो जो लक्षद्वीप है यह अरब सागर में स्थित है। भारत का प्रवाल द्वीप है, भारत का प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो लक्षद्वीप टापू दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति से संबंधित है, तो जो द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है यह प्रवाल उत्पत्ति से संबंधित है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, तो जो लक्षद्वीप है इसमें 36 द्वीप हैं। कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में से जिस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती वे कैम्बे की खाड़ी है। तो कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी तथा कच्छ की खाड़ी एवं लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय द्वीप में से जिस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है वे कैम्बे की खाड़ी है। भारत के जिस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं वे लक्षद्वीप के निकट है। तो भारत के जिस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप अर्थात एटॉल्स पाए जाते हैं वे लक्षद्वीप के निकट हैं। लक्षद्वीप समूह के बारे में सही कथन क्या है? तो लक्षद्वीप समूह के बारे में सही कथन पूछ रहा है। तो द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है। पहले इन्हें लेक्का द्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। केरल के मालाबार तट के निकट स्थित द्वीप समूह है। अपतटीय द्वीप, तो जो अपतटीय द्वीप है उसके बारे में देखेंगे तो भटकल, अरनाला, मिनिकॉय, हैनरी द्वीपों में से भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, तो मिनिकॉय द्वीप। तो भटकल, अरनाला, मिनिकॉय, हैनरी द्वीपों में से भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में मिनिकॉय द्वीप आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप रामेश्वरम द्वीप है। तो जो रामेश्वरम द्वीप है यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। तो जो मुंबई है यह एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप, सालसेट में से भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट द्वीप। तो माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप और सालसेट में से भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप है। तिलनचोंग, अगाथी, कवरत्ती, कल्पेनी में से वह द्वीप जो लक्का द्वीप, लक्षद्वीप द्वीप समूहों का अंग नहीं है वह तिलनचोंग है। तो तिलनचोंग, अगाथी, कवरत्ती एवं कल्पेनी में से वह द्वीप जो लक्का द्वीप अर्थात लक्षद्वीप समूहों का अंग नहीं है वह तिलनचोंग है। सही सुमेलन है, तो सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना। द्वीप और वह कहाँ अवस्थित है? तो वेयंत सयोधर, वेयंत सयोधर या वेयंत शंखोधर यह जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित है। पीरम, पीरम द्वीप जो है खंभात की खाड़ी में स्थित है। द्वारका, द्वारका द्वीप अरब सागर तट में स्थित है। दीव, दीव काठियावाड़ तट में स्थित है। वेयंत शंखोधर को ही बेट या वेयत द्वारका भी कहते हैं, अतः बेट द्वारका भी कच्छ की खाड़ी पर ही स्थित है। डीवी द्वीप जिन सरिताओं के मध्य स्थित है वह है कृष्णा। तो जो डीवी द्वीप है यह कृष्णा सरिताओं के मध्य स्थित है। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कच्छ के रण में। तो जो कोरी क्रीक निवेशिका है यह कच्छ के रण में स्थित है। सरक्रीक विवाद है, तो सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान देशों के मध्य है। तो जो सरक्रीक विवाद है यह भारत और पाकिस्तान देशों के मध्य है। खराई ऊँट के संबंध में सही कथन है, तो पूछ रहा है कि खराई ऊँट के संबंध में सही कथन क्या है? तो यह गुजरात में पाया जाने वाला दुर्लभ ऊँट प्रजाति है। उनका नाम स्थानीय शब्द खारा जिसका अर्थ नमकीन होता है से व्युत्पन्न है। अपनी चारागाह तक पहुंचने के लिए ये समुद्र से लंबी दूरी तक तैरते हैं। तो जो खराई ऊँट है, जो खराई ऊँट है यह गुजरात में पाया जाने वाला दुर्लभ ऊँट है। खराई ऊँट का नाम स्थानीय शब्द खारा जिसका अर्थ नमकीन होता है से उत्पन्न हुआ।
खराई ऊँट अपनी चारागाह तक पहुँचने के लिए समुद्र में लंबी दूरी तक तैरते हैं। तो नेक्स्ट, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के राज्य से संबंधित पॉइंटर हम लोग देखेंगे। तो जो लातूर जिला है, लातूर जिला कहाँ स्थित है? तो जो लातूर जिला है, लातूर जिला महाराष्ट्र में है। तो लातूर जिला महाराष्ट्र में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह है महाराष्ट्र का अंग भाग। तो जो विदर्भ है यह प्रादेशिक नाम है, यह भारत में महाराष्ट्र का अंग भाग है। पाट अंचल, जो पाट अंचल अवस्थित है झारखंड में। तो जो पाट अंचल कहाँ स्थित है? तो पाट अंचल झारखंड में स्थित है। झुमरी तलैया, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। यह झुमरी तलैया कहाँ स्थित है? तो यह झुमरी तलैया जो है झारखंड के कोडरमा में स्थित है। तो झुमरी तलैया झारखंड के कोडरमा में स्थित है। तो नेक्स्ट पॉइंट, मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। तो जो मणिपुर है, मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतृण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं, तो इन द्वीपों को जो फुमडी या फुमडिस कहते हैं। तो फुमडी या फुमडिस किसे कहते हैं? तो फुमडी या फुमडिस मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद या स्लिट से बंधे अपतृण या वीड्स और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को फुमडी या फुमडीस कहते हैं। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से कर्नाटक को जाना जाता है। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो जो भारत है, भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। तो भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। सही सुमेलित करना है तो औरंगाबाद अब छत्रपति संभाजी नगर है, यह कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र में है। तो जो औरंगाबाद है अब छत्रपति संभाजी नगर स्थित है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। पालनपुर गुजरात में स्थित है। हुबली या कर्नाटक में स्थित है। गुंटूर है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो जो औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है, पालनपुर गुजरात में स्थित है, हुबली जो है कर्नाटक में स्थित है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। सुमेलित करना है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का मैदान स्थित है। झारखंड में जो है छोटा नागपुर पठार स्थित है। तो छोटा नागपुर पठार झारखंड में स्थित है। वृष्ट छाया प्रदेश जो है महाराष्ट्र में स्थित है। मलनाड है, यह कर्नाटक में स्थित है। तो मलनाड कहाँ स्थित है? मलनाड कर्नाटक में स्थित है। अम्बाला, खुर्जा, करनाल एवं रोहतक में से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित है। अम्बाला, खुर्जा, करनाल और रोहतक में से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में से क्या स्थित है? तो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में से खुर्जा बुलंदशहर जिला में स्थित है। करनाल और रोहतक स्थित है। दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है। तो दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भाग या उपक्षेत्र है। तो दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भाग उपक्षेत्र स्थित हैं। मध्य प्रदेश की सीमा लगी है। तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगी है। तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से कौन कौन से राज्यों से लगी है? तो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की सीमा लगी है। क्षेत्रफल के क्रम में अवरोही क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य कौन से हैं? तो सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफला अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो भारत के समस्त राज्यों में से क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। भारत के राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है। तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड उनके क्षेत्रफल के क्रम में अवरोही क्रम, तो उसमें सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर सबसे छोटा उत्तराखंड है। कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र का उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटता क्रम है। तो राजस्थान सबसे बड़ा, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तराखंड राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है? तो उत्तराखंड राज्य सबसे छोटा है। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन से हैं? तो ये 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। तो भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो यह बिहार है, जनगणना 2011 के अनुसार। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या के अनुसार बिहार तीसरा राज्य तथा क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो यह जो है 12वां राज्य होगा। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो उत्तर
प्रदेश से सीमावर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। असम घिरा हुआ है, तो असम कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो असम जो है 7 राज्यों से घिरा हुआ है। महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है। दिल्ली, जोधपुर, नागपुर एवं बेंगलुरु में से माध्य समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई पर है बेंगलुरु। तो जो समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई पर बेंगलुरु है। राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही कथन है, तो राजस्थान के लिए मरु क्षेत्र के लिए सही कथन है राजस्थान। यह विश्व का सबसे घना मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार का कुप्रभाव पड़ा। भारत का एक विशेष राज्य जो इन विशेषताओं से युक्त है, तो पहली विशेषता, यह ऊंची अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका लगभग 80% क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत ISFR 2023 के अनुसार 78.67%। तीसरा, लगभग 11.9% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो यह राज्य कौन सा है? तो यह अरुणाचल प्रदेश है। मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा में से उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। तो जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल जो है उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 सिस्टर का भाग नहीं है। तो वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी कुर्नूल थी। तो आंध्र राज्य जब एक अलग राज्य बना 1953 में, तो उस समय आंध्र की राजधानी कुर्नूल थी। सबसे अधिक जिले हैं, तो सबसे अधिक जिले कितने हैं? तो सबसे अधिक जिले उत्तर प्रदेश में 75 हैं। अभी 76 जिले का निर्माण की बात चल रही है। सोनभद्र, जो सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, सोनभद्र जिला जो उत्तर प्रदेश का है, यह 4 राज्यों को स्पर्श करता है। तो सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। तो सोनभद्र जिला 4 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें से बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाएं स्पर्श करती है। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती कर्नाटक का है। तो 4 दक्षिणी राज्य अर्थात साउथ इंडियन के स्टेट आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कर्नाटक सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा टच करता है। तेलंगाना राज्य की सीमा बनाते हैं, तो तेलंगाना राज्य की सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से बनता है। तो जो तेलंगाना राज्य है, जिसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से बनता है। गुजरात की राजधानी है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। उस समय 29वां था, अभी जो है 28 राज्य हो गए हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में से जिस राज्य के साथ है वह है उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड है शिलोंग। तो जो शिलोंग मेघालय में है, यह उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड है। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु एवं गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। तो जो बेंगलुरु है, यह सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। तो सही सुमेलन करना है। तो जो असम है, दिसपुर असम में है। आइजोल जो मिजोरम है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। तथा मेघालय की राजधानी शिलोंग है। तो असम की राजधानी दिसपुर, मिजोरम की राजधानी आइजोल तथा मेघालय की राजधानी शिलोंग है। दिल्ली उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश में से वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसका हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, वह मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में स्थित नहीं है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में स्थित है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में से वह राज्य जो अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश अधिकतम राज्य सीमाओं के
छूता है। क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु में से जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है, तो जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का क्षेत्रफल सबसे कम है। भारत के राज्यों में जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान 2011 जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र है। तो भारत के राज्यों में जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम के राज्य, राजस्थान सबसे बड़ा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का जो जिला सबसे बड़ा है, तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का जो भारत के कच्छ जिला गुजरात में स्थित है, यह सबसे बड़ा है। सही सुमेलन करना है राज्य और राजधानी। तो जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। तो जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। राजस्थान, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र में से जिस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है, तो जो झारखंड है, झारखंड की सीमा जो मध्य प्रदेश को नहीं छूती है। मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एवं नागालैंड में से जिसे मोलेसिस बेसिन या मॉलेस बेसिन भी कहा जाता है, वह मिजोरम है। तो मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एवं नागालैंड में से जिसे मोलेसिस बेसिन या मोलेस बेसिन भी कहा जाता है, वह मिजोरम है। उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा में से उत्तराखंड का वह जिला जो तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। तो जो अल्मोड़ा जिला है, यह उत्तराखंड का ऐसा जिला है जो तिब्बत सीमा से नहीं लगा है, जबकि चमोली, उत्तरकाशी यह जो है तिब्बत सीमा से लगा है। तो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख क्षेत्रफल में तथा दिल्ली जनसंख्या में। तो अगर क्षेत्रफल में पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन है? तो जो लद्दाख है, या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि दिल्ली जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है, तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र जो लक्षद्वीप है। तो जो लक्षद्वीप है, यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, तो पुडुचेरी का क्षेत्र तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। तो जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी का क्षेत्र तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। त्रिपुरा, दमन एवं दीव, अब दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव लक्षद्वीप एवं पुडुचेरी में से केंद्र शासित क्षेत्र तो नहीं है, वह त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा, दमन एवं दीव, अब दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव लक्षद्वीप एवं पुडुचेरी में से केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है त्रिपुरा। तो दमन और दीव के बारे में सत्य कथन है। तो दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी है जिसकी राजधानी दमन है। तो दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी है जिसकी राजधानी दमन है। दमन राजधानी है, तो दमन राजधानी है दादरा और नागर हवेली का। तो जो दमन है, यह किसकी राजधानी है? तो दमन दादरा एवं नागर हवेली का है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव है। पुडुचेरी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख हैं। तो प्रजाति एवं जनजातियाँ, तो प्रजाति एवं जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये कौन से होते हैं? तो जो मंगोलायड जन होते हैं, मंगोलायड जन, ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छुटपुट केस एवं मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं, ये मंगोलायड जन होते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है। तो जो मंगोलायड है, मंगोलायड प्रजाति क्षेत्र उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में पाया जाता है। तो जो मंगोलायड प्रजाति है, ये उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में पाया जाता है। इरूलर, खासी, संथाल, थारू में से वह जनजाति जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है, तो वह जो संथाल है। तो जो संथाल है, यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है।
तो द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है। तो द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। भारत में जो एकमात्र मानवाभ कपि पाया जाता है वह असम का श्वेतभव गिम्बन। तो असम का श्वेतभव गिबन भारत में एकमात्र मानवाभ कपि पाया जाता है। राज्य जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है वह हरियाणा एवं पंजाब है। तो ऐसा राज्य जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई वह हरियाणा एवं पंजाब राज्य है। सही सुमेलन करना जनजाति एवं मूल राज्य। तो जो थारू है, थारू उत्तराखंड में पाई जाती है, भूटिया भूटिया सिक्किम में, तथा जो मुंडा है, मुंडा जनजाति झारखंड में पाया जाता है। जो थारू जनजाति है उत्तराखंड में, भूटिया जनजाति सिक्किम में तथा मुंडा जनजाति झारखंड में पाया जाता है। वह जनजाति जो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है। तो जो थारू जनजाति है, थारू जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है। थारू लोगों का निवास है, थारू लोगों का निवास उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं बिहार में है। सही सुमेलित करना है जनजाति एवं राज्य। तो जो लिम्बू जनजाति है, लिम्बू जनजाति सिक्किम राज्य में है। कार्बी, कार्बी जनजाति असम में है। डोंगरिया कोंद जनजाति ओडिशा में है तथा बोंडा, बोंडा जनजाति ओडिशा में है। अबोर, गद्दी, लेपचा तथा थारू जनजातियों में से धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। तो जो गद्दी जनजाति है यह धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। गद्दी लोग निवासी हैं, गद्दी लोग निवासी हैं हिमाचल प्रदेश के। तो संथाल निवासी हैं, संथाल निवासी हैं पूर्वी भारत के। भूटिया, भुक्सा, जौनसारी एवं थारू में से ऋतु प्रवास किया करते हैं। तो भूटिया, भुक्सा, जौनसारी एवं थारू में से ऋतु प्रवास भूटिया किया करते हैं। तो बोडो, गारो पहाड़ी, संथाल परगना, अमेजन बेसिन एवं मध्य प्रदेश में जहाँ के निवासी हैं वह हैं गारो पहाड़ी के। तो बोडो, गारो पहाड़ी, संथाल परगना, अमेजन बेसिन एवं मध्य प्रदेश में जहाँ के निवासी हैं। तो बोडो जो है गारो पहाड़ी के निवासी हैं। तो गारो जनजाति हैं, गारो जनजाति मुख्यतः मेघालय की हैं। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है मेघालय में। तो खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या जो है मेघालय में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी के पहाड़ियों पर। तो जो टोडा जनजाति है यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। संथाल, मुंडा, भील एवं थारू में से वे जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती हैं। तो जो मुंडा एवं संथाल जनजाति ये सरहुल त्यौहार मनाती हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति थारू है। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं। तो मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी है। सही सुमेलित करना है तो जनजाति एवं राज्य। तो जो भोटिया जनजाति है, भोटिया जनजाति उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्य में है। खासी, खासी जनजाति मेघालय में है। संथाल, संथाल जनजाति झारखंड में है। टोडा, टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु में है। सही सुमेलित है त्यौहार एवं राज्य। तो जो बिहू त्यौहार है, बिहू त्यौहार असम में है। ओणम, ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। पोंगल, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है तथा बैसाखी पंजाब में। तो बिहू असम में, ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में, बैसाखी पंजाब में। सही सुमेलित करना है राज्य एवं मुख्य भाषा। तो जो गोवा है, गोवा की भाषा कोंकणी, मेघालय की भाषा खासी तथा सिक्किम, सिक्किम की भाषा भूटिया एवं लेप्चा है। तो गोवा की कोंकणी, मेघालय की खासी तथा सिक्किम की भूटिया एवं लेप्चा है। सही सुमेलित है। तो जो अंगामी है, अंगामी नागालैंड, अंगामी नागालैंड, आपतानी, आपातानी अरुणाचल प्रदेश, भोटिया, भोटिया उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, गोंड, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में रहते हैं। तो जो अंगामी जनजाति है नागालैंड, आपातानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश, भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश तथा गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में है। भील पाई जाती हैं, भील जनजाति महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश तथा तेलंगाना, कर्नाटक एवं त्रिपुरा में पाई जाती हैं। बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है, मतलब बहुपति विवाह मानी जाती है या कहाँ मानी जाती है। तो यह जो जौनसारी, टोडा, खस, कोटा, बोटा, तियान, इरावा एवं नायर जनजातियों में मानी जाती है। तो जो बहुपति प्रथा या जौनसारी, टोडा, खस, कोटा, बोटा, तियान, इरावा एवं नायर जनजातियों में मानी जाती है। तो सही सुमेलन करना है तो सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है। तो जनजाति एवं उनका निवास स्थान। तो जो भील लोग हैं, भील जनजाति राजस्थान में रहते हैं। संथाल जनजाति झारखंड में, राजी जनजाति उत्तराखंड में तथा लेप्चा जनजाति सिक्किम में। तो भील जनजाति राजस्थान, संथाल जनजाति झारखंड,
राजी जनजाति उत्तराखंड, लेप्चा जनजाति सिक्किम। तो सही सुमेलन है सूची 1 में जनजाति और सूची 2 में क्षेत्र। तो बिरहोर जनजाति झारखंड में, भूटिया जनजाति सिक्किम में, टोडा जनजाति तमिलनाडु में, सेंटिनेली जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे वे निवासी हैं राजस्थान के। तो जो सहरिया जनजाति के लोग हैं हाल में चर्चा में थे वे राजस्थान के निवासी हैं। तो सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे वे राजस्थान के निवासी हैं। अंडी और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह संबंधित है। तो अंडी ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह हो आदिवासी समुदाय से संबंधित है। सही सुमेलित है सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है। तो जनजाति एवं निवास स्थान, तो जो जौनसारी जनजाति है उत्तराखंड में है। भील जनजाति मध्य प्रदेश में है। सही सुमेलित है खरिया, जो खरिया जनजाति है यह उड़ीसा में है। कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में। यांदी जनजाति आंध्र प्रदेश में है। पालियान जनजाति केरल में है। भारत में अनुसूचित जनजातियों के निर्धारण के आधार हैं। तो भारत में अनुसूचित जनजातियों के निर्धारण के आधार आदिम लक्षण, सांस्कृतिक विशेषीकरण, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में श्रम और पिछड़ापन है। सही सुमेलित है। तो जो पहाड़ी कोरबा है, पहाड़ी कोरबा जसपुर में है। बैगा जनजाति मंडला में है। मारिया जनजाति पतालकोट छिंदवाड़ा में है तथा सहरिया जनजाति ग्वालियर में है। जो सहरिया जनजाति है यह ग्वालियर में है। तो सही सुमेलित करना है। तो जनजाति और किस राज्य में है। तो जो मोपला जनजाति है केरल में है। मूरिया जनजाति छत्तीसगढ़ में है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में तथा जो मुंडा जनजाति है मुंडा जनजाति ओडिशा में है। बैगा, कादर, मूरिया एवं खारिया में से वह जनजाति जो मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है। तो जो कादर जनजाति है मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में सही कथन है। तो भारत के जो चांगपा समुदाय के संदर्भ में वे मुख्यतः चांगपा समुदाय मुख्यतः लद्दाख में रहते हैं। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाली पश्मीना बकरियों को पालते हैं। चांगपा समुदाय के लोग यह पश्मीना बकरियों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजातियों के श्रेणी में रखा जाता है। निवास स्थानों के युग्मों में सही सुमेलित है। तो जो बुक्सा जनजाति यह पौड़ी गढ़वाल में रहती है। तो जो बुक्सा जनजाति यह पौड़ी गढ़वाल में रहती है। कोल जनजाति यह जबलपुर में रहती है। मुंडा जनजाति छोटा नागपुर में रहती है। कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ में रहती है। राज्यों और जनजातियों के युग्मों में सही सुमेलित करना है। तो जो असम है, असम में मीरी, नागालैंड में कोन्याक जनजाति रहती है। अरुणाचल प्रदेश में आपातानी जनजाति रहती है। आंध्र प्रदेश में लंबाडा जनजाति रहती है। जुलू जनजाति निवास करती है। तो जो जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। सही सुमेलित करना है। तो जो छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति रहती है। मंडला में गोंड जनजाति रहती है। झाबुआ में भील जनजाति रहती है तथा शिवपुरी में जो सहरिया जनजाति रहती है। लोहासुर को अपना देवता मानती है। तो जो अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। सोमपेन जनजाति यह पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंगे जनजाति के लोग रहते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंगे जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे निवासी हैं। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निवासी हैं। तो जो जारवा जनजाति के लोग हैं जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के निवासी हैं। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। तो भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा जनजाति है। सही सुमेलित करना है। एवं बाहुल्य क्षेत्र, तो अनुसूचित जनजाति एवं बाहुल्य क्षेत्र है। तो जो जारवा जनजाति है, जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहती है। मुंडा जनजाति झारखंड में रहती है। भील जनजाति राजस्थान में रहती है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में रहती है। तो जारवा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, मुंडा झारखंड में, भील राजस्थान में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगानियर के नाम से जाना जाने वाले लोगों को समुदाय को क्या कहते हैं। तो मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। तो जो मंगानियर के नाम से जाना जाने वाले लोगों का समुदाय पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। भोटिया, खासी, संथाल एवं टोडा में से झूमिंग करते हैं। तो जो खासी जनजाति के लोग हैं ये झूमिंग खेती करते हैं। कुडुख बोली बोलते हैं। तो कुडुख बोली जो उराव जनजाति के लोग बोलते हैं। तो जो कुडुख बोली है ये उराव जनजाति के लोग बोलते हैं। महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा एवं छत्तीसगढ़ राज्य में से जिस राज्य में
हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं वे त्रिपुरा में है। तो महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा एवं छत्तीसगढ़ राज्य में से जिस राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं वे त्रिपुरा में पाए जाते हैं। तो सही सुमेलन करना है तो जनजाति एवं राज्य। तो जो कोटा जनजाति है, कोटा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, गोंड गोंड छत्तीसगढ़ में तथा खस खस जनजाति उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। बिलमा नृत्य, जो बिलमा नृत्य है यह जिस जनजाति द्वारा किया जाता है तो बिलमा नृत्य जो है बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। इस जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। तो जो भुंजिया जनजाति है, भुंजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। इस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित होती है। तो जो कमार जनजाति होती है, कमार जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित होती है। छत्तीसगढ़ की पिछली जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या है बैगा की। तो जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की पिछली जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या बैगा की है। गोदना गोदने वाले अनुसूचित जनजाति हैं। तो जो गोदने वाली अनुसूचित जनजाति ओझा जनजाति है। भरमौर जनजाति क्षेत्र में संबंधित प्रांत है हिमाचल प्रदेश। तो भरमौर जनजाति क्षेत्र में संबंधित प्रांत हिमाचल प्रदेश है। वह विशेष पिछड़ी जनजाति जिसकी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। तो जो बैगा जनजाति है जिसकी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। कवर, कोरा, करमाली एवं कोरवा में से आदिम जनजाति है कोरवा। तो कवर, कोरा, करमाली एवं कोरवा में आदिम जनजाति है कोरवा। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड एवं मध्य प्रदेश में से जिस राज्य में तमरिया जनजाति पाई जाती है तो जो झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य में तमरिया जनजाति पाई जाती है। हालचू, रेंगमा, ओंजे, ओंगे एवं सोमपेन जनजातियों में से भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। तो जो रेंगमा जनजाति है यह भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। भाषाएं, तो भाषाओं से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो पॉइंटर फॉर्म में। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद नंबर आता है। तो जो बंगाली भाषा है, बंगाली भाषा का हिंदी के बाद दूसरा नंबर आता है। मराठी, लद्दाखी, खासी एवं तमिल में से ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है। तो जो खासी है, खासी ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह इंडो आर्यन है। तो भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह इंडो आर्यन है। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए A, B, C, D। तो जो A है, B है, C है एवं D है तो इस पर विचार करना है। तो A, B, C तथा D द्वारा अंकित क्षेत्रों में मुख्यतः बोली जाने वाली भाषाएं ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी तथा मैथिली हैं। वर्ष 2014 में प्राच्य शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो जो ओडिशा भाषा है, ओडिया भाषा को वर्ष 2014 में प्राच्य या शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई पद संबंधित है, यह जनजाति भाषा से संबंधित है। तो भारत के संदर्भ में हल्बी, हो, कुई पद संबंधित है, भारतीय जनजाति भाषा से संबंधित है। हिंदी के पश्चात वह भारतीय भाषा जो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो हिंदी के पश्चात जो बंगाली है यह विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। फिर अपवाह तंत्र, तो अपवाह तंत्र में गंगा नदी तंत्र से संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो गंगा नदी उदाहरण है। तो जो गंगा नदी है यह पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र है। तो जो सुंदरवन डेल्टा है इसका निर्माण करने वाली नदियां गंगा एवं ब्रह्मपुत्र है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना है। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। कथन एक, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। कारण, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो कथन ए सही परंतु कारण आर गलत है। तो गंगा नदी बहुत प्रदूषित नदी है। हाँ, गंगा नदी बहुत प्रदूषित है, जबकि कोई इसका लॉजिक नहीं है कि जो जितनी पवित्र होती है वो उतनी ही प्रदूषित होती है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग ओल्डहम के अनुसार 4000 से 6000 मीटर तक है। सत्य कथन है, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। जो देवप्रयाग है यह अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। अलकनंदा बद्रीनाथ से बहती है। तो सही सुमेलित करना, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है। स्थल एवं नदियों का संगम। तो जो रुद्रप्रयाग है यह अलकनंदा एवं मंदाकिनी को जोड़ती है। दोस्तों एक ट्रिक है रैम। तो रैम से ए से अलकनंदा, म से मंदाकिनी। तो जो रुद्रप्रयाग है यह अलकनंदा एवं मंदाकिनी को जोड़ती है। नंदप्रयाग, जो नंदप्रयाग है इसका है नाम या नेयम। नंदप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी को जोड़ती है। कर्णप्रयाग का कैप, कैप टोपी।
तो कैप जो है कर्णप्रयाग, तो कर्णप्रयाग का ए से अलकनंदा एवं पिंडार, तो कर्णप्रयाग अलकनंदा एवं पिंडार को जोड़ती है। देवप्रयाग, देव का स्पेलिंग देखेंगे तो DAV, तो अलकनंदा एवं भागीरथी, तो जो देवप्रयाग है ये अलकनंदा एवं भागीरथी को जोड़ेगी, तो इस ट्रिक से हमें याद कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग रैम मतलब अलकनंदा एवं मंदाकिनी को जोड़ेगी। नंदप्रयाग नाम AM, तो अलकनंदा एवं मंदाकिनी को जोड़ेगी, नंदाकिनी को जोड़ेगी, तथा कर्णप्रयाग कैप अलकनंदा एवं पिंडार को जोड़ेगी, तथा जो है देवप्रयाग DAV अलकनंदा एवं भागीरथी को जोड़ेगी। तो सही सुमेलित करना है तो स्थान एवं नदियों का संगम, तो जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी को जोड़ेगी DAV, तथा जो है रुद्रप्रयाग RAM रैम अलकनंदा एवं मंदाकिनी को जोड़ेगी, तथा कर्णप्रयाग KAP कैप यह अलकनंदा एवं पिंडार को जोड़ेगी, तथा टिहरी, जो टिहरी है यह जो भागीरथी एवं भिलांगना को जोड़ती है। मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है, तो जो मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है अलकनंदा से, तो मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है अलकनंदा से। वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो जो अलकनंदा है, अलकनंदा पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, तो भारत की गंगा सबसे बड़ी वाह नदी है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है काली नदी की, तो जो पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी है मंदाकिनी, तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी मंदाकिनी है। यमुना नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित क्रम है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो यमुना नदी की जितनी सहायक नदियां हैं उनका पश्चिम से पूर्व की तरफ जो क्रम है, पहले चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन है। केन, सोन, बेतवा एवं चंबल में से वह नदी जो यमुना नदी से नहीं मिलती है, तो जो सोन नदी है, सोन नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। मोरीबंद डेल्टा उप भाग है बंगाल डेल्टा का, तो जो मोरीबंद डेल्टा है यह उप विभाग है बंगाल डेल्टा का। शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल एवं बराकर में से गंगा नदी घाटी का भाग जो उपनदी है वह है बराकर एवं उत्तरी कोयल का। तो शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल एवं बराकर में से गंगा नदी घाटी का भाग जो उपनदी है वह बराकर एवं उत्तरी कोयल का। भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। सोन, शारदा या सरयू, गोमती एवं रामगंगा में से गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में, तो जो गोमती है, गोमती का उद्गम मैदान में है। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में जो अनुक्रम सही है वह है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो कथन ए एवं कथन कारण बी, तो दिल्ली और आगरा के मध्य वर्षा के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। यमुना असतत वाहिनी नदी है, ये सही है, परंतु कारण आर गलत है। तो दिल्ली और आगरा के मध्य वर्षा के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। यमुना असतत वाहिनी है, तो इसमें कथन ए सही है। हाँ, दिल्ली एवं आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी सूख जाती है। यमुना असतत वाहिनी नदी है, तो ये गलत है। यमुना असतत वाहिनी नदी नहीं है, गंगा असतत वाहिनी नदी है। बेतवा, चंबल, केन तथा रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो जो रामगंगा है यह यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना नदी का उद्गम स्थान है यमुनोत्री ग्लेशियर में, तो जो यमुना नदी है इसका उद्गम स्थान यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ चोटी के निकट है। बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी यमुना से मिलती है, तो जो बेतवा नदी है यह यमुना से मिलती है। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है, तो जो सोन नदी है यह गंगा की सहायक नदी है जो उत्तर वाहिनी है। गोमती, घाघरा, कोसी एवं सोन में से गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है, तो जो सोन नदी या गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। यमुना और सोन के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करने वाली श्रेणी है कैमूर श्रेणी। यमुना और सोन के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करने वाली श्रेणी है। तो महानंदा, सोन, रामगंगा एवं गंडक में से सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है, तो सोन का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है, यह जो है 70,055 है। गंडक नदी का दूसरा नाम है, गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है, सही कथन है। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, तो जो रामगंगा नदी है यह कन्नौज के पास गंगा नदी से मिलती है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है।
भागलपुर, कटिहार, पटना तथा बेगूसराय जिलों में से गंगा नदी सबसे लंबी है पटना में। तो भागलपुर, कटिहार, पटना तथा बेगूसराय जिलों में गंगा नदी सबसे लंबी है पटना में। बेतवा नदी निकलती है विंध्यन पहाड़ियों से, तो जो बेतवा नदी है विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। पुनपुन, अजय, जलांगी, जोंक में से वह नदी जो भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो जो जोंक नदी है यह भारतीय गंगा नदी का हिस्सा नहीं है, जबकि पुनपुन, अजय, जलांगी जो है यह गंगा नदी का हिस्सा है। तो पुनपुन, अजय, जलांगी गंगा नदी का हिस्सा है। कोसी मैदान की जो कोसी मैदान है, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। गंगा का मैदान व असम घाटी में सामान्यतः वह अपवाह प्रतिरूप जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा व अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है, वह ध्रुमाकृतिक वृक्षाकार अपवाह प्ररूप रखता है। तो नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित पॉइंटर देखेंगे तो तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में यू टर्न लेती है। यह यू टर्न बनता है, तो यह यू टर्न भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण होता है। जैसे ये हिमालय होता है ऐसे ढला होता है, तो इसी कारण जो है ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय जो पर्वत है इसके अक्ष संघीय नमन या ढलाव के कारण होती है। भारत में यारलुंग जंगपो, भारत में यारलुंग जंगबो जो भारत है, भारत में यारलुंग जंगबो नदी को जाना जाता है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से। तो जो यरलुंग जंगबो नदी है भारत में, इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी के स्रोत हैं वे हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी के स्रोत स्थित हैं वे ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु हैं। बराक, लोहित, सुबनसिरी में से अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ लोहित और सुबनसिरी। तो बराक, लोहित और सुबनसिरी में से अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ लोहित और सुबनसिरी है। मानस नदी सहायक नदी है, तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी यह तिब्बत में सांगपो, यारलुंग सांगपो जांगबो नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव क्षेत्र तिब्बत, बांग्लादेश, भारत एवं भूटान है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका बहाव क्षेत्र तिब्बत, बांग्लादेश, भारत एवं भूटान है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियाँ हैं दिबांग, कामेंग एवं लोहित। तो दिबांग, कामेत एवं लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, ब्यास एवं तापी में से वे नदियाँ जिनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। तो जो ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु है इनका जो स्रोत है वे एक ही है। इस नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तो जो रंगित नदी है, रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की सहायक नदी है। तो अभिकथन ए, तो तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण बी, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का प्रमुख गुण है। तो ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो जो तीस्ता नदी है यह पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो यहाँ कथन ये सही है। कारण आर, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का प्रमुख गुण है, तो ये भी सही है। माजुली, जो माजुली है विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा हुआ। तो जो माजुली द्वीप है यह विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा हुआ। तो नेक्स्ट, दक्षिण भारत की नदियाँ। तो दक्षिण भारत की नदियाँ से संबंधित क्वेश्चन को दोस्तों नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।